मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। देश की संसद में बजट पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात रखने के लिए खड़े होते हैं। इस भाषण के क्रम में वो कुछ बेहद अहम सवाल उठाते हैं। सबसे पहला सवाल उनका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रवैये को लेकर था, जिसमें उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए यह तक कह दिया कि एक गोरी चमड़ी का व्यक्ति अमेरिका में बैठकर भारत को हुक्म दे रहा है। इसे लेकर भारत सरकार को विरोध करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की रक्षा शक्ति में भी इजाफा करने की मांग की है और भारत सरकार को याद दिलाया है कि भारत सरकार अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम करे और वायुसेना के एयरफोर्स स्क्वाड्रन की भी बढ़ोतरी पर ध्यान दे। 12 साल से वजीर आजम मोदी हैं, हमारी एयरफोर्स का स्क्वाड्रन गिरकर 29 पर आ गया। 12 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, हम एक मिड एयर रिफ्यूलर एवैक्स को नहीं बढ़ा सक रहे। पाकिस्तान के पास हमारा ज्यादा एवैक्स है और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कितनी तकलीफ हुई। सबमरीन का शॉर्टेज है, आपको फिक्र नहीं है सर। और हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हम भूल गए। आखिर कैसे हम चाइना को इंडो पैसिफिक में रोक पाएंगे? ये देशभक्ति नहीं है सर। हमारी फौज में कमी है। क्या ये मुल्क इतना कमजोर हो गया कि हम अपनी फौज में बच्चों को भर्ती नहीं करा सकते? अग्निपथ स्कीम का रिव्यू होना चाहिए। इस ऐवान में चाइना बॉर्डर पर एक बहस होनी चाहिए। सर आप आ जाइए यूएस ट्रेड डील पर, जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप 25% लगाएंगे सर। और वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इंडिया, यानी अब नायारा जो है नायारा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे, आप भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है सर। 2019 में ईरान का ऑयल मत लो बोले, आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो, कंपेरेबल रेट पे, कंपेरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है सर? और एक बात बता रहा हूं सर, ये यूएस ट्रेड डील से यूरोपियन कर 2 मिनट सर, यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी से हमारा PLI का पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपने टैरिफ गिरा दिया। आपने टैरिफ गिरा दिया मेडिकल डिवाइसेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिया सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर। तो यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगे तो डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है इस मुल्क में सर। यू आर वी साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अ फोर्स परचेज ऑर्डर। सर बांग्लादेश से यूएस ने कह दिया कि हमसे कॉटन खरीदो, 0 टैरिफ। सर भिवंडी, मालेगांव, बनारस के पावरलूम का क्या होगा? 70% रॉ कॉटन हम देते हैं बांग्लादेश को सर। MHA का बजट 5.7 बढ़ गया। ओवैसी यही नहीं रुकते हैं। वेनेजुएला के तर्ज पर वो भारत को भी ऑपरेशन करने की नसीहत देते हैं। वो सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ऑपरेशन इंसाफ चलाए और पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मनों को वहां से उठाकर लेकर आए। डिफेंस का 15.99। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। जब तक खत्म कर रहा हूं सर। हम कुलभूषण यादव को भूल गए। वो कुलभूषण यादव उसको ICJ में रुकाया। आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव को? भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर देश में हंगामा बरपा हुआ है। इस डील को जहां सरकार ये कह रही है कि ये दोनों के लिए विन विन डील है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आशंका व्यक्त की जा रही है कि इससे भारत के किसानों से लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भारी नुकसान भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।